आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 10th क्लास में नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी का 2026-27 सेशन के लिए, उस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे जिससे हमारा टारगेट पूरा हो सके। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट को। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम देखने वाले हैं नया सिलेबस जो जारी हुआ है वाला 26-27 वाला, आपको किस प्रकार से 100 में से 100 अंक लाने हैं मैथ में, और मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले, कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। हम यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस हमारी क्लास होगी। वीडियो के एंड तक देखना है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है और आपको कौन सी प्रश्नावली यहाँ पहले पढ़नी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। देखिए, यह है आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक्स है, उसमें अंक विभाजन का जो ब्लूप्रिंट है वो मैं यहाँ बना के लेके आया हूँ आपके लिए। तो आपको जो पहला यूनिट है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर की है। नंबर सिस्टम 4 नंबर का है, बुनियाद है, जो नींव होती है उसको मजबूत करता है ये। इसके बाद में अपन देखेंगे, पहले नंबर देख लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे कौन सी इजी है कौन सी टफ है। दूसरी बीजगणित, एलजेब्रा। एलजेब्रा आपके 18 नंबर की है। जो सबसे ज़्यादा नंबर की जो यूनिट है आपकी वो है एलजेब्रा, 18 नंबर की। देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि जो ज्यामिति होती है वो 15 नंबर की है। फिर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 6 नंबर की है। टिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति के नाम से जानी जाती है वो 12 नंबर की है। और क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन जो है वो आपकी 10 नंबर की है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी कि सांख्यिकी और जो प्रायिकता है वो 15 नंबर की है। तो आपने यहाँ देखा कि संख्या पद्धति 4 नंबर, एलजेब्रा 18 नंबर, ज्योमेट्री 15 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की, और टिग्नोमेट्री 12 नंबर की, क्षेत्रमिति 10 नंबर की, और सांख्यिकी और प्रायिकता 15 नंबर की। तो यहाँ देखते हैं अपन कि कौन सी प्रश्नावली ईजी है और हमें कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है एलजेब्रा के, सबसे ज़्यादा अंकों की है। इसमें जो ग्राफ्स और जो समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण, श्रीधराचार्य समीकरण, जिसमें शून्य और शून्य का संबंध पढ़ा जाता है, वो वाली यूनिट इसमें आती है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो ज्यामिति है उसके बारे में, यानी जो ज्योमेट्री है उसके बारे में। तो इसमें जो परमेय होती है, इन परमेयों को हम समझेंगे किस प्रकार से परमेय यहाँ आई है, और उसको रटना नहीं है, हमें समझना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे आसान प्रश्नावली है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो 6 नंबर आपके इसमें, यानी कि अच्छा पढ़ लोगे तो 6 नंबर पक्के आपके इसमें आने वाले हैं, और हम अच्छा ही पढ़ाएंगे आपको। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो टिग्नोमेट्री है, इसमें फॉर्मूले बेस पे सारा रहता है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। जो स्टूडेंट यानी कि 100 में से 100 लाने का टारगेट रखते हैं, उनको ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री पे अच्छे से कार्य करना है, ध्यान देना, अच्छे से सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो सारा हम देखेंगे क्लास में। उसके बाद में जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रफल वाली, उसमें हमें सूत्र याद करने होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले, और उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग अपन उसमें कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि फॉर्मूला जैसे गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको यहाँ आर का मान इसमें पुट कर देना है, और पाई का मान 22/7 या जो क्वेश्चन के अनुसार है 3.14, इनमें से जो भी दिया गया होता है वो आपको यूज़ कर लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन ये है, ये फॉर्मूला हो गया, और कैलकुलेशन इसको हल करेंगे वैल्यू रखकर, तो वो वाला। और जो सबसे अच्छी, जो जिनको मैथ में डर लगता है और जो फेल होने के डर से सारी साल डरते रहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली वो है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसमें माध्यक, बहुलक और माध्यिका के बारे में पढ़ा जाता है। और इसी के अंदर आता है प्रायिकता, इसी के अंदर प्रायिकता आती है। ये 15 नंबर की है। तो आपको जो भी स्टूडेंट है जो फेल होने का जिनको डर होता है, 15 नंबर की तो ये है, 7वीं जो यूनिट है सांख्यिकी और प्रायिकता, और 18 नंबर की अपनी बीजगणित। तो 18 नंबर की ये है, अगर बीजगणित, अलजेब्रा और स्टैटिक्स को आप कंप्लीट कर लेते हो तो 18 नंबर की तो अलजेब्रा है, बीजगणित है, और 15 नंबर की स्टैटिक्स है। तो ये दोनों मिलके देखो कितने नंबर की हो गई, तो ये लगभग 33 नंबर की हो गई। तो आपको इन 2 यूनिट में 33 नंबर तो मिल रहे हैं, तो आपको अच्छे से इसको कर लेना है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ये तो अपन ने पूरा यूनिट देखा था, आप चैप्टर देखेंगे। जैसे अपना है पहला चैप्टर, जैसे पहला जो चैप्टर है वो अपना रियल नंबर। ये रियल नंबर है 4 नंबर का। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, नंबर सिस्टम का, जो 4 नंबर का है। दूसरा चैप्टर है बहुपद, पोलिनोमियल, और ये चारों यूनिट मिलके 18 नंबर की होगी, जिसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण आएंगे, द्विघात समीकरण आएगा, और समांतर और गुणोत्तर श्रेणी आएगी।
तो इसमें सबसे ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं ग्राफिक हल होता है जो चैप्टर 3 में है, और जो मूलों की प्रकृति यानी जो शून्य होते हैं उनमें जो संबंध होता है अल्फा और बीटा का, वो चैप्टर नंबर 4 में है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो त्रिभुज है वो 6 नंबर का है। प्रमेय इसमें हम समझेंगे जो सर्कल है, वर्त है, वो 5 नंबर का है। और जो रचनाएं हैं यानी कि जो रचनाएं हमसे करवाते हैं वो 4 नंबर की है। तो इस प्रकार से इनको भी अपन जोड़ेंगे तो ये 15 नंबर का पूरा मैटर बनता है। यहाँ हमें प्रमेय याद रखनी होती है। निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 नंबर की। इसमें दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र जो आते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय है जिसमें, और त्रिकोणमिति के अनुपात, अनुप्रयोग, ये दोनों ही मिलकर 12 नंबर की है, जिसमें सर्वसमीकरणों के ऊपर हम ध्यान देते हैं और सारणी याद करते हैं। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है यानी कि जो वर्त के एरियाज है वो 4 नंबर के हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि जो ये 6 नंबर का है। यानी कि जो 2D है, वर्त एक 2D है तो वो है 4 नंबर का, और 3D वाले जो यूनिट्स है वो 6 नंबर के। हम फिर देखेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी जो 11 नंबर की है, और प्रायोगिकता ये 4 नंबर की है। तो ये फ्री के नंबर है आपके, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और मेरा यूट्यूब पर 4 नंबर वाला जो चैप्टर है प्रायोगिकता, ये पूरा किया हुआ है। आपको 4 नंबर यहाँ से एक ही क्लास में प्राप्त हो जाएंगे, आप जाके देख लेना। अब जो भी स्टूडेंट है वो इसको स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपका रोड मैप है, और कौन सी पर्सनल पहले पढ़नी है, कौन सी का क्या स्कोर रहता है, ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो देखिए, अलजेब्रा अपन ने देखा था 18 नंबर, ज्योमेट्री 15 नंबर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 15 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, और नंबर सिस्टम 4 नंबर। तो आपको यहाँ देख लेना, इसमें दिया गया है, देखो ग्राफ और इक्वेशन पूछा जाता है जो पक्के आते हैं, और यहाँ आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरम आप समझोगे तो फ्री के मार्क्स किसमें, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में है। यानी कि फॉर्मूला गेम चेंजर जो है वो टिग्नोमेट्री, जिसको 100 में से 100 नंबर लाने हैं वो टिग्नोमेट्री पे अच्छे से कार्य करेगा, मेंसुरेशन पे अच्छे से कार्य करेगा, और जो ज्योमेट्री है उस पर अच्छे से कार्य करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ये समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हम जो 1 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले रेगुलर, उनमें पहला यूनिट कौन सा ले। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2 यूनिट में से 1 यूनिट लूँगा, जो आप कमेंट करके बताएंगे वही यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको यूनिट जो सांख्यिकी है ये वाली पढ़नी है, या फिर आपको यूनिट एलजेब्रा पढ़ना है। एलजेब्रा ये है आपके सांख्यिकी 15 नंबर की, और एलजेब्रा आपका 18 नंबर का। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको पहले कौन सा यूनिट पढ़ना है। जो भी ज़्यादा कमेंट आएगा हम वही यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।